नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया संकट में दिखाई दे रही है। किसी भी समय विश्व युद्ध शुरू होने का अलार्म बजा दिया जाएगा। रूस अब यूक्रेन के साथ अमेरिका पर भी हमले की तैयारी में जुट गया है। निशाने पर पूरा यूरोप है। दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है और कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने पहले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और फिर रूस पर ब्रिटेन और फ्रांस से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी हमला किया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने जो धमकी दी थी वो उस पर अमल कर सकते हैं। तो क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में खत्म नहीं होगा युद्ध, अमेरिका का दोहरा रवैया आया सामने। कनाडा ने अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के इकलौते ऐसे देश को जो है डेंगू मलेरिया फ्री। किसी भी समय विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है। 62 साल में पहली बार रूस और अमेरिका के बीच हॉटलाइन को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब अमेरिका और रूस के बीच फिलहाल कोई सीधा संपर्क नहीं बचा है। यानी दोनों ही देशों में अब अगर किसी भी मुद्दे पर मतभेद होता है तो बातचीत फोन पर नहीं, हथियारों से होगी। रूस के गुस्से को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने कीव में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में है और उन्होंने अपने परमाणु हथियार निकाल लिए हैं। अगर एक बार परमाणु हथियार छूटा तो बड़ी तबाही तय है। दरअसल रूस ने अपनी परमाणु नीति में जो बदलाव किया था वो नाटो को लेकर ही किया था। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को नाटो का हमला मानेगा। इसके चलते संभावना है कि अब रूस यूक्रेन के हमले के जवाब में यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु अटैक को लेकर बड़ी वार्निंग दी थी। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां रूस तैयार है तो दूसरी ओर उसके सहयोगी देश भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को और बढ़ा लिया है। एक तरफ रूस की तरफ से परमाणु हमले का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने अमेरिका से मिली छूट के बाद रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS के बाद अब स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी हमला बोल दिया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन को जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से मिली है। ATACMS का मतलब है आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन अगर अपनी सीमा से इसे दागता है तो रूस के कई महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकता है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन फ्रांस और ब्रिटेन में बनी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का भी इस्तेमाल अब कर रहा है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। वैसे रूस का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से छोड़ी गई ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को उसके S-400 ने मार गिराया। उसका मलबा रूसी क्षेत्र में गिरा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच यूरोपीय देशों की तरफ से कीव में लगातार अपने दूतावासों को बंद किया जा रहा है। अमेरिका के बाद इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। हालांकि फ्रांस का दूतावास जरूर खुला रहा, लेकिन उसने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। यूक्रेन की तरफ से ब्रिटेन की लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर ब्रिटिश का जवाब भी आ गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि उनका कार्यालय इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि यूक्रेन उसकी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं लाओस के दौरे पर गए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बताया कि बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए उसे अमेरिका के दिए मानवरोधी भूमिगत बारूदी सुरंगों से धमाके करने की इजाजत दे रहा है। यानी अब ये लड़ाई रुकने की संभावनाएं खत्म होती दिखाई दे रही हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल गजा और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और उसके हमलों में आम लोगों की जान जा रही है। अमेरिका, जो पूरी दुनिया में शांति की बात करता है, वो इजराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उल्टा इजराइल को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे इजराइल तबाही मचा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई। परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्यों की तरफ से प्रस्तुत मसौदे में तत्काल बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी। 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 14-1 से मतदान हुआ, यानी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिस कारण से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। अमेरिका के इस कदम की फिलिस्तीन ने तीखी आलोचना की है। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अमेरिका ने इजराइल मामले में चौथी बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया,
जिससे इजराइल को अंतरराष्ट्रीय कानून और वैधता को चुनौती देते हुए फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के खिलाफ अपने अपराधों को जारी रखने का प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीन की मांगें स्पष्ट है। इन मांगों में आक्रामकता को रोकना, युद्ध विराम लागू करना और रक्षाहीन फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के युद्ध अपराधों पर कार्रवाई करना शामिल है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि गजा में युद्ध विराम हो। इस बीच हमास की तरफ से भी युद्ध विराम को लेकर सफाई दी गई। हमास के कार्यवाहक गजा प्रमुख खलील अल हैया ने एक बयान में कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ बातचीत में हमास की वार्ता टीम का नेतृत्व करने वाले हैया ने युद्ध विराम न होने के पीछे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। हैया ने कहा कि कुछ देशों और मध्यस्थों के साथ संपर्क चल रहा है। हम उन प्रयासों को जारी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमले को रोकने के लिए कब्जे के पक्ष में वास्तविक इच्छा शक्ति देखना अधिक अहम है। लेकिन नेतन्याहू बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के खराब होते रिश्तों की। तो कनाडा ने तय कर लिया है कि वो अब हिंदुस्तान से अपने रिश्ते सिर्फ नाम के लिए रखेगा। उसकी तरफ से एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कनाडा की नीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने हिंदुस्तान जाने वाले लोगों की सख्त जांच के आदेश दिए थे और अब कनाडा की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने की कथित साजिश के बारे में जानकारी थी। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में नई दिल्ली के विदेशी हस्तक्षेप अभियानों के खुफिया आकलन पर काम करने वाले एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अलगाववादी नेता की जान लेने और दूसरी हिंसक साजिशों के बारे में जानते थे। इस अधिकारी ने अखबार को बताया कि कनाडाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस कार्रवाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इस बारे में जानकारी है। पिछले साल सितंबर में हिंदुस्तान कनाडा के संबंधों में तब तनाव आया जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में कहा था कि निज्जर की जान लेने में भारतीय एजेंटों का हाथ होने के सबूत है। हिंदुस्तान ने आरोपों को कनाडा की घरेलू राजनीति से प्रेरित बताया था और दावों को खारिज कर दिया था। और अब जब कनाडा की तरफ से सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है, तो हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान की इमेज को इस तरह बदनाम करने की कोशिश हमारे पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचाते हैं। हम आमतौर पर मीडिया की खबर पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हालांकि कनाडा सरकार के एक सूत्र द्वारा कथित तौर पर किसी अखबार को दिए गए ऐसे हास्यास्पद बयानों को खारिज किया जाना चाहिए। दरअसल अखबार के सोर्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कनाडा सरकार के इशारे पर ही इस तरह की खबरें पब्लिश की जा रही हैं, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है और जस्टिन ट्रूडो अपने घर में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। सत्ता हाथ से फिसल रही है और इसलिए वो घरेलू राजनीति का ध्यान विदेशी मोर्चे की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया के इकलौते ऐसे देश को जो है डेंगू मलेरिया फ्री। डेंगू मलेरिया के प्रकोप से पूरा विश्व जूझ रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हर साल डेंगू से लगभग 40,000 लोगों की जान चली जाती है। वहीं मलेरिया से जान जाने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा है। लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग हर साल मलेरिया से लड़ाई में हार जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां न डेंगू है न मलेरिया, क्योंकि ये मच्छर फ्री है। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि धरती पर एक ऐसा भी देश है जहां मच्छरों का नामो निशान नहीं है। लोग यहाँ बिना किसी टेंशन के सुकून की नींद सोते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो। मच्छरों से मुक्त इस देश का नाम है आइसलैंड, जो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। आमतौर पर इस देश को बर्फ और आग के लिए जाना जाता है और यह आखिरी देश है जहां लोगों ने जाकर बसना शुरू किया, यानी यहां लंबे समय तक मनुष्य की आबादी भी नहीं पहुंची थी। देरी सही मनुष्य तो यहां पहुंच गए, लेकिन मच्छर आज तक यहां नहीं पाएगा। इसके पीछे की वजह को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ अक्सर बर्फ जमती और पिघलती रहती है। ऐसे में यहाँ का तापमान सामान्य से ज्यादा ठंडा होता है। वहीं इस क्षेत्र में कई सारे ज्वालामुखी हैं जो आए दिन फटते रहते हैं और उनसे गर्म लावा बाहर आता रहता है। ऐसे अस्थिर वातावरण में मच्छरों को पनपने का मौका नहीं मिलता
और इसके साथ ही आइसलैंड के पानी और मिट्टी की रासायनिक संरचना यानी केमिकल कंपोजिशन भी मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं समुद्र की जलवायु भी मच्छरों को दूर रखने का काम करती है। ऐसे में आइसलैंड दुनिया का वो इकलौता देश है जहां मच्छर नहीं है और ना ही इनसे जुड़ी बीमारियां हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।